नमस्कार मित्रों, लेट्स लर्न ब्लेंडर विद बेरी। आज की इस थर्ड वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्लोबल एक्सेस, लोकल एक्सेस, लूप कट टूल एंड नाइफ कट टूल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक्स हमारी सेटिंग्स होती हैं वो हम जाके इसको सही करेंगे, यूनिट्स को, ताकि हम ओरिजिनल वैल्यूज़ में उसको बना सके, रियल लाइफ प्रैक्टिकल वैल्यूज़ में। स्केल सही किया, देन देन और इसमें मैं स्टार्टिंग में आपको एक दो सेटिंग्स बताना चाहूँगा जो आप अपने ब्लेंडर में कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। तो आप एडिट में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए, यहाँ पे एड ऑन्स में आके आप एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स जब लिखेंगे तो यहाँ पे दो आएंगे, ऐड कर्व और ऐड मैश। ये दोनों आप इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे काम भी आएंगी, क्योंकि इससे हमारे कई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे नट बोल्ट्स और हेक्सागन शीट, वो हम ऑलरेडी बनी हुई इसमें आती है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। और इसमें एक सेटिंग होती है, सिस्टम में जाएंगे हम, इसी में प्रेफरेंसेस में जाके सिस्टम में, और यहाँ पे अंडू स्टेप्स आप 256 कर देंगे तो आप कंट्रोल Z 256 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, वरना जनरली यहाँ पे 32 सेट होता है। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपको 256 टाइम्स आप कंट्रोल Z यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कंट्रोल Z काफ़ी यूज़ होता है तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। नेक्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्यूब ऐड करेंगे। ओके, एडिट मोड में जाएंगे। हमने यहाँ तक सीखा था लास्ट वीडियो में कि बेवल कैसे करते हैं, इनसेट फेसेस कैसे करते हैं और एक्सट्रूड कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे लूप कट। तो लूप कट एक हमारा ये टूल है जिससे हम किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट को बराबर तरीके से काट सकते हैं। बराबर इन द सेंस कि ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली एकदम सेंटर में आ गया है। सेंटर में आते ही जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने वो उसको उसी शेप में एकदम सेंटर से काट दिया। ठीक, तो इसी तरीके से हम मल्टीपल लूप कट्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आप बार बार आपको क्लिक करना पड़ रहा है मल्टीपल उसके लिए। इसका एक शॉर्टकट मेथड है, मैं उसका वो भी बताऊंगा आपको। हम लोग यहाँ पे आके सीधे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिलेक्ट भी नहीं करना लूप कट। सीधे हमें आके कंट्रोल R दबाना है। तो कंट्रोल R दबाएंगे, देखिए ऑटोमेटिकली लूप कट आ चुका है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें आप कहेंगे कि इसके लूप कट्स बढ़ाए कैसे हैं, तो उसके लिए स्क्रॉल कर देंगे। तो जितना ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे उतने ज़्यादा लूप कट्स हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे जैसे स्क्रॉल किया है तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लूप कट्स हैं। और ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ये ऑफसेट इसका सेट कर सकते हैं कि हमको राइट से चाहिए, लेफ़्ट से चाहिए। अगर सेंटर से चाहिए तो एस्केप दबा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली सेंटर से ले लेगा। सेम वे दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे ऐसे करके, ये ऑफसेट हमें नहीं सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्ट करना है तो हम अपने कस्टमाइज तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेंटर में करना है तो एस्केप दबा दीजिए, ऑटोमेटिकली वो कट कर देगा। और इसमें एक और तरीका होता है लूप कट करने का। अगर हम यहाँ पे लूप कट पे आते हैं और हम एक लूप कट करते हैं तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आता है। अब डायलॉग बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम आके कस्टमाइज तरीके से 10 8 जितने चाहिए यहाँ पे हम लूप कट बढ़ा सकते हैं। अब लूप कट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और इसमें स्मूथनेस है। स्मूथनेस का ऑप्शन ये होता है कि अगर हम उसको थिक करना चाहें या अंदर की तरफ पतला करना चाहें तो दोनों तरीके से यहाँ से हो सकता है। और यहाँ पे अलग अलग मोड्स होते हैं जिसमें हम उसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक, फिर उसके बाद ये फैक्टर होता है कि हम ये ऑफसेट जो मैं आपको बता रहा था कि आपको ऊपर से करना है या नीचे से करना है, तो ये आप ऑफसेट यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, ये हमारा हो गया। और ये वाले जो ये हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बट अगर आगे आने इम्पोर्टेंट होंगे और यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट अगर यूज़ होगा तो मैं आपको आगे जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूँगा। ठीक, ये हमारा हो गया लूप कट टूल। अब इसके बाद जैसे हमने इसको शेप किया, यहाँ पे आए, फिर इसमें भी हम मल्टीपल कट्स कर सकते हैं और इसकी भी हम शेप्स बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अलग अलग
उसको फॉर्मेट में कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा शेप बन चुका है एक। अब हम आएंगे नेक्स्ट नाइफ कट टूल पे। इसको मैं डिलीट करूँगा, एक और क्यूब ऐड करूँगा। अब ये देखिए, लूप कट और नाइफ कट में डिफरेंस क्या होता है। लूप कट क्या होता है कि ये हमेशा सेंटर से ही स्टार्टिंग में अलग करता है, या हमें एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है किसी भी उसको। अब ये तो एक बहुत सिंपल शेप है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाऊंगा जिसमें हम मंकी का फेस लेंगे। अरे एक मिनट, एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा जिसमें हम ये फेस लेंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप होता है। अब इसमें हम अगर देखिए लूप कट ले तो ये कैसे आ रहा है। हमने ये सिलेक्ट किया और इसको हम अगर बढ़ाएंगे तो ये सिर्फ इतने ही सिलेक्शन में आ रहा है, ठीक। और लूप कट ये हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप है, इसलिए हमारा लूप कट जो है इसमें अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक। अब यही चीज़ अगर हम नाइफ़ कट लेते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे कस्टमाइज तरीके से हम उसको काट सकते हैं। नाइफ़ कट में क्या होता है कि इसमें एक फ़ीचर होता है कि ऑटोमेटिकली स्नैप कर लेता है, तो जिस भी हम वर्टेक्स पे जाएंगे तो वो अपने आप उसको सेलेक्ट कर लेगा, और जैसे ही हमारा सेलेक्ट हो गया तो हम एंटर करेंगे तो वो उसको काट देगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाऊंगा। इसमें एक क्यूब भी लेके आऊँगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। उसमें इतनी ज़्यादा वर्टेक्स और कॉम्प्लेक्स शेप है इसलिए विजिबल नहीं हो रहा है। अब ये देखिए, अब मैं फ्रंट व्यू करूँगा इसमें। ये जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आके उस वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेगा, ओके। और जैसे मान लिया हमने एंटर किया तो ये देखिए यहाँ से इसको काट के ये दो फेसेस में बन चुका है, ठीक। पहले ये ऐसे सिंगल फेस में था, अब दो फेस में हो चुका है, ओके। अब यही चीज़ हम अगर इसमें करना चाहें और यहाँ से हम ये हमने फेस मोड सिलेक्ट कर रखा है इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है, स्नैप कर रहा है। बट अगर हमने इसको वर्टेक्स मोड या एज मोड में सिलेक्ट किया होता तो ये अलग तरीके से शो कर रहा होता। हमने यहाँ से किया, ये एंटर कर दिया तो ये देखिए यहाँ से ये कट हो चुका है, ओके। नाउ अब मैं इसमें आपको दूसरा दिखाऊंगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मोड क्या होता है, बाइसेक्ट मीन्स आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना है दो पार्ट्स में, दैट्स बाइसेक्ट। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बाइसेक्ट आ जाएगा। बाइसेक्ट को क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने ये किया, ये देखिए ये अपने आप एक स्ट्रेट लाइन बड़ी सी बना देगा जो बाइसेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो अगर ये जैसे है तो, और अगर आप इस सर्कल को पकड़ के आप हल्का सा टर्न करेंगे तो देखिए पूरी लाइन जो है वो टर्न हो रही है, ओके। और इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे तो इसके आपके डायरेक्शन और जो पूरा एरिया है वो चेंज हो जाएगा, ओके। अब ये हो गया हमारा बाइसेक्ट। तो जैसे ही हम इसको बाइसेक्ट करेंगे और इसके अंदर कई सारे मोड्स होते हैं, फिल है। अब फिल करेंगे तो जो हमारा अंदर का जो पार्ट है, अब जैसे कि फिल से पहले आपको मैं क्लियर इनर दिखाता हूँ। जैसे क्लियर इनर दिखाएंगे तो क्लियर इनर मीन्स जो अंदर का पार्ट है वो हटा के क्लियर कर देगा इसको, ठीक। तो ये जैसे जैसे ये क्लियर होता रहेगा अंदर वाला पार्ट। अब यही की जगह क्लियर आउटर कर देंगे अगर, तो आउटर वाला पार्ट क्लियर कर देगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम क्लियर इनर या क्लियर आउटर के साथ फिल भी सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करते हैं तो ये देखिए ये हमारा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को यहाँ से फिल कर दे रहा है। वो इससे पहले इस वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास अवेलेबल कि वो फिल कर सके, और अगर वो नहीं भी है तो उसका भी तरीका है फिल करने का। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करूँगा, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट लाऊंगा। अब इसमें हम बाइसेक्ट का यूज़ करेंगे, ओके। बाइसेक्ट पे हम आए, हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ से हमने इसको
मान लिया हम फिल यूज़ नहीं करते हैं, क्लियर इनर कर देते हैं और हमारे पास मान लीजिए ये फिल का ऑप्शन है और ये फिल नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और ये जो एक लाइन बन के आई है इस पे हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे, एक वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन शिफ्ट क्लिक एक सिलेक्ट करने के बाद, और अगर आपका विंडोज़ है तो ऑल्ट शिफ्ट एंड क्लिक, तो जैसे ही आप करेंगे ये आपका पूरी एक जो सर्कुलर लूप है जिससे उसने काटा है उसको सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे आप आके F दबा देंगे, तो जैसे ही आप F दबाएंगे देखिए ये ऑब्जेक्ट फिल हो चुका है। ठीक है, तो ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, कोई इसमें बंदिश नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा मॉडलिंग में काम आता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें कई बार बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो उसमें बाइसेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, फिर हम आते हैं, ये हमारा हो गया टूल्स के बारे में, जो 2 टूल्स आज हमने सीखने थे। अब हम आते हैं ग्लोबल एक्सिस के बारे में। ग्लोबल एक्सिस क्या होती है, देखिए हमारे पास ये हमारा व्यू पोर्ट है, इसके अंदर ये हमारी गई है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस होती है हमारा हाइट। ठीक, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जो ये रेड एंड वाइट सर्कल है ये 3D कर्सर है, तो इस 3D कर्सर मीन्स इट्स द ओरिजिन। यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इस 3D कर्सर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे सिलेक्ट बॉक्स के नीचे 3D कर्सर, तो अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हम 3D कर्सर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, और मान लीजिए हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया, या हम अगर इसको यहाँ पे नहीं भी करते हैं और जैसे मान लीजिए हमारा शिफ्ट हो गया, तो अब हमें इसको वापस सेंटर में लाना है, तो शिफ्ट एस दबाएंगे, जैसे ही हम शिफ्ट एस होल्ड करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, तो हम इसमें कर्सर, बिकॉज दिस इज़ द 3D कर्सर टू द वर्ल्ड ओरिजिन, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये अपना सेंटर में आ जाएगा, बिकॉज वर्ल्ड ओरिजिन क्या है, वर्ल्ड हमारा ये 3D व्यू पोर्ट है और ओरिजिन मीन्स इसका सेंटर, तो ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एक होता है हमारा जो सेंटर 3D कर्सर का हो गया या वर्ल्ड ओरिजिन का हो गया, एक हमारा सेंटर होता है जो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का है, जैसे कि ये पॉइंट, तो अगर हमें 3D कर्सर इस पॉइंट पे लाना है, फिर से हम शिफ्ट एस दबाएंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही आपने देखिए कर्सर टू सिलेक्टेड क्लिक किया तो ये जो हमारा 3D कर्सर था वो हमारा शिफ्ट होके ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ चुका है, तो ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक, और इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे पहले जो इस कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन लेके आते हैं, अब हम अगर यहाँ पे रोटेशन जैसे दबा रहे हैं तो ये हमारा ऐसे जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर के हिसाब से मूव हो रहा है या रोटेट हो रहा है, या अगर हम इसको जेड में करेंगे तो हमारा ये ऐसे मूव हो जाएगा। ठीक, या जी एक्स करेंगे तो ऐसे मूव हो जाएगा, जी वाई करेंगे तो वो अपने खुद के सेंटर पे मूव हो रहा है। ठीक, बट यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशंस, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, इसमें हमारा अभी ये वाला कर्सर वाला हम सीखते हैं, बाकी फिर उसके बाद हम सीखेंगे जैसे जैसे आगे वीडियोस बढ़ेंगे। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे कर्सर सेलेक्ट किया और रोटेशन का हमने, एक मिनट ये क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये वाला ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट, ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट में जाके 3D कर्सर सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही हमने 3D कर्सर सेलेक्ट किया और उसके बाद हम रोटेट करेंगे तो देखिए 3D कर्सर के बेसिस पे ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। ठीक, मतलब 3D कर्सर को एज अ ओरिजिन ले लिया ब्लेंडर ने और उसके बेसिस पे ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमको कई बार मॉडलिंग में ये होता है कि हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर से मूव करना है, तो हम उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। इसका एक मैं बहुत बड़ी एग्जांपल आपको दूंगा,
यहाँ पे एक बहुत सिंपल ही अच्छा एग्जांपल है, ये एक सिलेंडर आया, ठीक। और इसमें आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जैसे मान लिए दो ऑब्जेक्ट्स, अब जैसे मान लिए यहाँ पे ये हमने एक बार और मैं लेके आऊँगा बिकॉज इसके हमको बेसिक्स में कुछ चेंजेस करने हैं। मान लिया इसको मैं 6 करता हूँ, जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए सिलेंडर में आगे 6 किया तो ये हमारा हेक्सागन शेप बन गया। तो ये हमारा एक शॉर्टकट है हेक्सागन शेप बनाने का, ठीक। तो ये जैसे ही हमने किया और इसके बाद एक और क्यूब लेके आएंगे हम लोग, ठीक। ये हमारा यहाँ पे ये सिलेक्टेड है 3D कर्सर, इसलिए ये हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको वापस इंडिविजुअल ओरिजिन्स पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब ये हमारा इंडिविजुअल ओरिजिन्स है, तो यहाँ पे आए, हमने ये वर्टेक्स मोड सेलेक्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट एस दबाया और कर्सर टू सिलेक्टेड कर दिया। अब जैसे ही कर्सर टू सिलेक्टेड किया तो ये जो एज वर्टेक्स है, हमारी एज है, इसके एज के सेंटर में कर्सर आ गया, ठीक। अब हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एस करेंगे और सिलेक्शन टू कर्सर कर देंगे। तो जैसे ही हम सिलेक्शन टू कर्सर करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने सिलेक्ट कर रखा था वो कर्सर पे आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम इसके जो हमारा कर्सर है उसको वापस वर्ल्ड ओरिजिन पे लेके जाते हैं, इसको टॉप व्यू में लेके आते हैं और अब हम इसकी कॉपी बनाते हैं, ठीक। अब कॉपी बनाने के बाद हमने इसको वापस 3D कर्सर पे सिलेक्ट किया और रोटेट किया, तो ये देखिए, ठीक। अब फिर से कॉपी बनाई, फिर से रोटेट कर दिया, फिर से कॉपी बनाई, फिर से रोटेट कर दिया, ठीक। तो इसी तरीके से अगर हम ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लगाने हों या मल्टीपल वो करने हों किसी और के ऑब्जेक्ट के सेंटर के थ्रू, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार मित्रों।